नमस्कार। सुनहरे भविष्य की ओर सभी प्यारे लोगों का स्वागत है। मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं। आपको योग के माध्यम से समाधान देना चाहता हूं एक बेहद गंभीर समस्या का, जिसकी वजह से आज के समय में डिवोर्स रेट्स इतने बढ़ गए हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच में रोजाना कलेश बढ़ गए हैं। एक डिससैटिस्फैक्शन की भावना मन में घर कर गई है। घर टूट रहे हैं, गृहस्थ आश्रम छूट रहे हैं। आइए हम जानते हैं क्या है कारण, क्या है समाधान एरेक्टाइल डिसफंक्शन के पीछे, हमारी प्रीमेच्योर इजैकुलेशंस के पीछे। योग की गर्भ से निकाल करके ज्ञान आप तक लाया हूं ताकि आप अपना घर बचा सके, ताकि आप अपनी जीवन को संवार सके। देखिए, आपका जब खान पान ठीक नहीं होता तब आपको इस प्रकार के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स घेर लेते हैं। आप जब जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तब आपको इस प्रकार के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स घेर लेते हैं। आपकी परफॉर्मेंस गिरने लगती है, टाइमिंग की समस्या बहुत आम हो जाती है। आप जब कॉर्टिसोल हार्मोन को अपने अंदर जरूरत से ज्यादा एंगेज करने लगे तब आपको सभी समस्याएं घेर लेती हैं। आप बेवजह चीजों को ज्यादा ओवर कंटेम्पलेट करें, अपने माइंड में सोचें, तनाव में रहें, तब आपको ये समस्याएं घेर लेती हैं। रात को ठीक से सोए नहीं, बहुत ज्यादा मोबाइल और स्क्रीन्स का यूज करें, तब आपको समस्याएं घेर लेती हैं। ऑफिस को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दें, 10-10 घंटे काम करें, निरंतर काम करें, ना कोई ब्रेक लें, ना कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी करें, ना अपने डोपामिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन लेवल्स को मैनेज करने की कोशिश करें, तो आपको ये समस्याएं घेर लेती हैं, जिसकी वजह से सब चीजें खराब होने लगती हैं और आप फंस जाते हैं एक दलदल के अंदर। क्योंकि आपको ये समस्याएं घेर रही हैं, आप और ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं, आप और स्ट्रेस हो रहे हैं, और समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। समस्याएं बढ़ रही हैं तो आपकी नींद खराब होती चली जा रही है, नींद खराब होने से और समस्याएं बढ़ रही हैं। आपका खान पान बिगड़ता चला जा रहा है, खान पान बिगड़ते चले जाने से समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, और इसी तरीके से आप एक लूप में फंस जाते हैं और वहां से निकलना आपके लिए मुश्किल होता चला जाता है। लॉ ऑफ एंट्रोपी लागू हो जाता है और रायता फैलता चला जाता है, समेटना फिर उसको एक क्षण के बाद नामुमकिन सा लगने लगता है। सीधे सरल योग अभ्यास है, जिनको आप अभ्यास में लेकर आए तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या ना जाने कहां को जाए। आप सेतुबंद आसन का अभ्यास जो रोज लगाएं, प्री मैच्योर इजैकुलेशन की समस्या से निश्चित रूप से राहत पाएं। आपने केवल और केवल अपने ग्लूट्स को टाइट करके ऊपर की ओर खींच लेना है, अपनी कमर को सीधा कर लेना है, एडियो को पकड़ लेना है और अपने अपर बॉडी को ढीला छोड़ देना है। बेहद सरल अभ्यास है। बंदा चाहिए काम करने वाला, सोचने वाला नहीं। हमें चाहिए एक्शंस लेने वाले लोग, ज्यादा दिमाग चलाने वाले नहीं। क्योंकि दुर्भाग्य हमारा ये है कि हम रोजाना अपने मस्तिष्क से तो यूएस तक, मंगल ग्रह तक घूम आते हैं, पर शरीर हमारा नहीं जाता अपने घर के सामने वाले पार्क तक भी। ये समस्या है। इसके बाद हमने लगाना है पादुत्तान आसन। अगर आपकी कमर में दर्द है तो आप अपने हिप्स के नीचे अपने हाथों को रखेंगे और धीरे से इस प्रकार पैरों को सीधा कर लेंगे, 30 डिग्री के एंगल पे उठा लेंगे।
इसे होल्ड करने की कोशिश करेंगे। आखिर के 10 गिनेंगे, 9 गिनेंगे, 8 गिनेंगे, 7 गिनेंगे, 6 गिनेंगे, 5, 4, 3, 2 और 1। इसके बाद हम धीरे से लेटे लेटे तितली उड़ाने की कोशिश करेंगे। अपने दोनों घुटनों पर हाथों को रखेंगे और इसे धीरे धीरे करके ऊपर नीचे चलाएंगे। 5 से 7 मिनट तितली संचालित करने के बाद ध्यान देंगे लेटकर ही करना है आपने, ताकि आपकी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की समस्या में आपको राहत मिले। उसके बाद आप करेंगे मूल बंध का अभ्यास। किस प्रकार? श्वास को बाहर निकाल करके गुदा द्वार की मांसपेशियों को संकोचने की कोशिश करेंगे। मुझे देखेंगे, हालांकि बाहर से इसमें कुछ भी नहीं दिखता है, केवल और केवल आपको पता चल रहा होता है कि आपने अपनी जनेंद्री और गुदा द्वार के ठीक बीच अपनी सीवनी नाड़ी को संकोचा हुआ है, पूरी तरीके से कसा हुआ है श्वास बाहर निकालने के बाद। यह अभ्यास आपने कम से कम 20 से 25 बार करना है। इससे आपके जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, आपकी परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाती है, आपकी समस्याएं दूर हो जाती हैं मूल बंध के नियमित अभ्यास से। किस प्रकार? मुझे देखेंगे एक बारी। मैंने श्वास बाहर निकाली और फिर मैंने अपनी गुदा द्वार को संकोचा, पूरा कसा सारी मांसपेशियों को। आप इस अभ्यास को कहीं पर भी बैठकर कर सकते हैं, बिस्तर पर, कुर्सी पर, जमीन पर या कहीं पर भी। आप कहीं सफर कर रहे हैं मेट्रो में तो भी आप मूल बंध का अभ्यास कर सकते हैं, यदि आप खाली पेट है तो। आप जितनी बार इसका अभ्यास करेंगे आपकी मांसपेशियां उतनी मजबूत होंगी। आप यदि इन अभ्यासों को नियमित करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या से निजात पा लेते हैं। आखिरी अभ्यास जो आपने करना है वो करना है अपने कपालभाति का अभ्यास, क्योंकि जब हम बार बार अपने नाभि मंडल को अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं तो उससे भी हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, उन पे हमारा कंट्रोल बढ़ता है। मुझे देख लेंगे। 400 से 500 बार। ध्यान देंगे कि पहला सुख है निरोगी काया, दूजा सुख है पास हो माया। तो अगर निरोगी काया होगी तो ही माया किसी काम की होगी, अन्यथा सब व्यर्थ है। जब आप अपने शरीर को नहीं संभाल सकते तो जीवन में आप किस चीज को संभालेंगे? उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आप इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने स्पाउस के साथ साझा जरूर करेंगे। लाइक का बटन दबाएं, उससे हमें प्रेरणा मिलती है। ये आपके लिए निशुल्क है पर हमारे लिए बहुत कीमती है। कमेंट करें अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में। आपका कोई सवाल हो जिसे आप चाहते हो कि हम अपनी अगली वीडियो में लें तो आपसे भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। कृपया करके इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो करना न भूलें, फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।